नवोदय विद्यालय समिति की तरफ से असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के बारे में अगर मैं बात करूं कि क्वालिफ़िकेशन के बारे में, एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में और सैलरी के बारे में। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं बता दूं कि टोटल यहाँ पे 5 वैकेंसी जो है यहाँ पे आप सभी के लिए आई हुई हैं। अब ये जो 5 वैकेंसी जो आपके लिए आई हुई हैं, इनमें अगर आप देखोगे इन 5 वैकेंसी में तो बहुत सी ऐसी चीज़ें कहीं न कहीं आपको समझ में आएँगी, क्योंकि यहाँ पर आपको जो क्वालिफ़िकेशन है वो समझने वाली बात है। क्वालिफ़िकेशन में आपका क्या माँगा गया है कि आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, साथ में आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, 3 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और कहाँ पे देखो, लास्ट ईयर क्या था, लास्ट ईयर ये वैकेंसी आई थी तो इसमें यूडीसी का एक्सपीरियंस मांगा था, 3 साल यूडीसी के पद पे काम किया हो या 2400 ग्रेड पे हुए। इस बार इन्होंने कुछ नहीं किया, इस बार इन्होंने ये किया कि 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। किसमें या तो सेंट्रल गवर्नमेंट में आपने काम किया हो, ठीक है, या तो ऑटोनोमस बॉडी में आपने जो है वो आपने काम किया हो, तो 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। ये ध्यान में रखने वाली बात है कि ये जो एक्सपीरियंस है ये आपने एडमिनिस्ट्रेटिव काम किया हो, फाइनेंशियल कोई वर्क किया हो, तो उसके बेस पे ही आपका जो 3 साल का एक्सपीरियंस है वो आपका मांगा जाएगा। तो ये जो क्वालिफिकेशन है वो मांगी गई है। और ये जो 3 साल का जो एक्सपीरियंस आपका जो काउंट किया है, जो मैं आपको बता रहा हूँ 3 साल का, ये जो 3 साल का एक्सपीरियंस है, ये कहीं ना कहीं आप सभी के अलग अलग जो भी डिपार्टमेंट्स है उसमें आपने काम कुछ ना कुछ किया ही किया होगा, तो इसके लिए सभी एलिजिबल है जिनके ऑलरेडी 3 साल कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये जो 5 वैकेंसी है, अगर आप इसके लिए एलिजिबल हो तो कहीं ना कहीं आप फाइट कर सकते हो और आपको मिल सकती है, क्योंकि लास्ट ईयर इसका कट ऑफ बहुत कम गया था 2022 में जब ये वैकेंसी आया था। अब बात कर लेते हैं एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में, ठीक है। देखो, एग्ज़ाम पैटर्न में आपका कुछ नहीं, एग्ज़ाम पैटर्न में सिर्फ आपका इसमें आपका एक ही एग्ज़ाम होगा, ठीक है। और वो एग्ज़ाम में क्या होगा, टोटल 5 सेक्शन जो हैं वो आपके आएंगे, ठीक है। 5 सेक्शन आपके आने वाले हैं। और इन 5 सेक्शन में कैसे क्या चीज़ें रहेंगे वो मैं बता देता हूँ। देखो, पहला आएगा रीजनिंग आएगा, दूसरा आपका आएगा क्वांट आएगा, तीसरा आपका आएगा लैंग्वेज का। अब लैंग्वेज में क्या आता है, हिंदी और इंग्लिश दोनों के टेस्ट वो आएंगे। चौथा आपका आएगा कंप्यूटर का आपका आएगा, ठीक है। और पाँचवा आपका कौन सा आएगा, वो आपका आएगा ऑफिस मैनुअल का, आपका जो है वो आपका आएगा, ठीक है। ये सारे आएंगे। इसमें 15 क्वेश्चन आएंगे, 15 मार्क्स के। क्वांट में भी 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स के। इसमें 30 आएंगे, 15 हिंदी 15 इंग्लिश के आएंगे। इसमें आपके 10 आएंगे और इसमें आपके 50 आएंगे, ठीक है। और ये जो पूरा है ये सेम 1 क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहेगा, तो सेम क्राइटेरिया है। तो 120 क्वेश्चन आएंगे, 120 मार्क्स के रहेंगे। 2.5 घंटे का जो पूरा पेपर है ये रहेगा। और ये आपका पेपर सीबीटी होगा, ऑनलाइन आपका कंडक्ट कराया जाएगा। तो ये पूरा जो सिलेबस है वो आपका है। तो अगर आप चाहो इसके लिए फॉर्म भर सकते हो। लास्ट ईयर इसकी कट ऑफ काफ़ी कम गई थी। और अगर मैं बात करूँ बाकी चीज़ें इसके बारे में कि सैलरी क्या कैसे क्या इसकी रहने वाली, देखो सैलरी जहाँ पे जो भी मिलेगी वो सेंट्रल गवर्नमेंट नॉर्म के थ्रू मिलेगी। 4200 ग्रेड पे का यहाँ पे जो है वो आपको पूरा दिया गया है। अगर आप अभी देखोगे इसका बेसिक स्टार्ट होगा 35,400 से। तो यहाँ पर अगर आप एक्स सिटी में जाओगे ना, तो एक्स सिटी में इसका जो सैलरी रहेगा वो आपको 67,000 ग्रॉस रहेगा, ठीक है। वाई सिटी में अगर आप सैलरी में जाओगे तो 61,000 ग्रॉस रहेगा। और जेड सिटी में आप सैलरी में अगर आप जाओगे तो 57,000 जो है वो आपका ग्रॉस रहेगा। ये ध्यान में रखने वाली बात है। इसमें आचार्य वगैरह का जो रहता है उसी हिसाब से आपके डिफरेंसेस, ये जो बीच में आप देख रहे हो, यहाँ पे आपका 4,000 हो गया, यहाँ पे आपका 6,000 हो गया, ठीक है। तो ये जो डिफरेंसेस है उसी हिसाब से आते हैं। बाकी फुल जो सैलरी का वीडियो है वो मैं अलग से आपको पूरा अपलोड कर दूँगा, जिससे आपको सारी चीज़ें पता लग जाएंगी। तो अगर आप चैनल पर नए हो, चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे दिया गया है, वहाँ पे ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पे एडमिट कार्ड रिजल्ट वगैरह का लिंक दिए जाते हैं। बाकी आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप सभी इंस्टाग्राम का लिंक नीचे, वहाँ से जाके आप पूछ